हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंग महाकथा के अध्याय में हमने अब तक 8 ज्योतिर्लिंगों की महाकथाएं सुनी। अब बारी है 9वीं ज्योतिर्लिंग की कथा, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की। लंका के राजा दुष्ट रावण को कौन नहीं जानता, परंतु बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रावण सदा से दुष्ट नहीं था। वो सबसे बड़ा महान शिव भक्त था। लंकापति रावण ने कई कल्पों तक महादेव की तपस्या की, परंतु महादेव ने उसे दर्शन नहीं दिए। परंतु रावण भी अपनी हार स्वीकार करने वाला नहीं था। उसने भी मन बना लिया था कि या तो वो महादेव के दर्शन पाएगा या भक्ति करते करते मृत्यु। ब्रह्मदेव से रावण को 10 शीशों का वरदान प्राप्त था। एक के बाद एक अपने शीश को वो शिवलिंग पर अर्पित करता गया और ठीक आखिरी शीश के कटने से पहले महादेव ने रावण को साक्षात दर्शन दिए। महादेव ने ना ही रावण के केवल 9 शीश लौटाए, अपितु रावण को एक वरदान मांगने का अवसर भी दिया। भक्ति में चूर रावण महादेव के समक्ष उन्हें अपने साथ लंका चलकर वहां स्थापित होने के लिए हठ करने लगा। तब महादेव ने कहा कि ये मेरा पाषाण शिवलिंग है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। इस शिवलिंग को तुम जहां रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण उस शिवलिंग को लेकर लंका की ओर बढ़ने लगा। तभी वहां कैलाश में बैठी बहन गौरी चिंतित होने लगी कि यदि महादेव वहां से चले गए तो गौरी अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी, क्योंकि वो महादेव के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। तब गणेश ने बहन गौरी को आश्वस्त किया और कहा कि वो महादेव को लंका कदापि नहीं जाने देंगे। उसी क्षण गणेश ने बैजू नामक ग्वाले का रूप धारण किया और रावण से मिलने निकल पड़े। लंबी यात्रा करने के कारण रावण के चेहरे पर थकान स्पष्ट नजर आ रही थी, तो बैजू ने उसे जल ग्रहण करने का आग्रह किया। रावण ने जल ग्रहण किया, परंतु थकान के कारण उसे वह जल कितना ग्रहण करना चाहिए ये समझ ही नहीं आया। उसने पर्याप्त मात्रा से अधिक जल ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण उसे मूत्र विसर्जन की समस्या ने घेर लिया। रावण ने बैजू से शिवलिंग पकड़ने का आग्रह किया ताकि वो अपनी लघुशंका का निवारण शीघ्र करके लौट आए, परंतु ये बैजू और कोई नहीं गणेश थे, जो अपनी माता पार्वती को वचन दे करके आए थे कि वो महादेव को लंका कदापि नहीं जाने देंगे। गणेश ने तुरंत ही वो शिवलिंग भूमि पर रख दिया और वहां से चले गए। गणेश के बैजू रूप द्वारा स्थापित होने के कारण उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। इस कथा से हम क्या सीखते हैं? इस कथा से हम सीखते हैं कि ईश्वर सर्वत्र होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। कोई भी ईश्वर को अपने आप तक सीमित नहीं कर सकता, ये संभव ही नहीं। तो भक्ति में लीन रहकर ईश्वर के सानिध्य में रहें और ना कि ईश्वर को अपने पास रखने का विचार मन में लाएं। ईश्वर किसी एक के नहीं अपितु समस्त संसार के हैं। कोई भी उन पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता। आने वाले दिनों में मैं कृष्ण आपको करवाऊंगा दर्शन और सुनाऊंगा महाकथाएं मेरे महादेव के सभी ज्योतिर्लिंग की। राधे